नमस्कार, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि सीएम बघेल आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कुछ देर में रायपुर से अनूपपुर के लिए होंगे रवाना। अमरकंटक के इंदिरा गांधी नेशन ट्राइबल यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो कुछ देर में रायपुर से अनूपपुर के लिए रवाना होंगे। बता दें कि अनूपपुर में वो अमरकंटक के इंदिरा गांधी नेशन ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल का मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल, और ऐसे में कुछ देर में रायपुर से अनूपपुर के लिए होंगे रवाना। बता दें कि अहम कार्यक्रम उनका होने जा रहा है और इसके बाद एक कई दौरे होने जा रहे हैं। अमरकंटक के इंदिरा गांधी नेशन ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो रायपुर के अनूपपुर से रवाना होंगे। और बता दें कि सीएम बघेल का मध्य प्रदेश का दौरा है, एमपी का ये दौरा है, काफी खास रहने वाला है और इसलिए एमपी के दौरे पर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ देर में रायपुर से अनूपपुर के लिए रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल, उनका ये कार्यक्रम है। बता दें कि यहाँ पे अमरकंटक के इंदिरा गांधी नेशन ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे सीएम भूपेश बघेल। तो सीएम भूपेश बघेल के दौरे से जुड़ी हुई अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अनूपपुर से रवाना हो जाएंगे और इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक में जो है वहां पे पहुंचेंगे। और बता दें कि कुछ ही देर में रवाना होंगे और अनूपपुर से रवाना होंगे सीएम भूपेश बघेल। और उनका ये प्रेस नोट है जो कि रिलीज किया गया है, उनका ये शेड्यूल है कि कैसे कहां से रवाना होंगे, किस जरिए रवाना होंगे। तो बता दें उनका पूरा ये दिनचर्या है कि किस तरीके से वो मध्य प्रदेश के दौरे पे जाने वाले हैं, तो पहले कहाँ जाएंगे। और उसके बाद से आपको बता दें कि मध्य प्रदेश का दौरा काफी अहम है सीएम भूपेश बघेल का। ये वो प्रेस नोट है जो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम है उसको लेके ये जारी किया गया है और तमाम जानकारी इसमें दिखाई गई है कि कुछ ही देर में रायपुर से अनूपपुर के लिए रवाना होंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चित्रा पटेल सीधे रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। चित्रा, कितनी देर में रवाना होंगी, क्या कुछ कार्यक्रम आगे होने वाला है उनका मध्य प्रदेश में, क्या कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री अभी अमरकंटक के लिए रवाना हो चुके हैं। हेलीकॉप्टर से अभी तुरंत रवाना हुए हैं और उसके बाद करीबन 1 बजे वे अनूपपुर पहुंच जाएंगे और वहां पर जो है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है वहां पर जाएंगे। वहां पर स्थानीय लोगों से, वहां के स्टूडेंट्स लोगों से मुलाकात करेंगे और उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों से मुलाकात करेंगे। हालांकि चुनाव के जो है दौर शुरू हो चुके हैं, चुनाव नजदीक आ गया है, तो पार्टियों से जो मुलाकात करेंगे क्षेत्रवासियों की समस्याओं को भी सुनेंगे। हालांकि ये मुख्यमंत्री भेंट मुलाकात नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी के जो है वहां पर वो जा रहे हैं, वहां स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे और वहां पर अमरकंटक में पहुंचकर माता नर्मदे मां की दर्शन भी करेंगे। उसके बाद वो आज रात्रि विश्राम वही करेंगे। जी, कितना खास ये मध्य प्रदेश का दौरा रहने वाला है उनका? जी, मुख्यमंत्री आज जो है आज दूसरे दौरे पर जा रहे हैं और आज वहीं रात्रि विश्राम भी करेंगे। आज स्थानीय लोगों से भी वहां पर मुलाकात करेंगे, विस्तार से बातचीत करेंगे। हालांकि जो है यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जा रहे हैं, स्थानीय कार्यक्रम होते हैं, कई तरह से बातचीत होती है, उसको वो वहाँ पे स्थानीय लोगों से बात करेंगे, पार्टी के लोगों से भी चर्चा करेंगे। जी, और क्या कुछ जानकारी उनके इस पूरे दौरे से जुड़ी हुई है, कब वो रवाना होंगे वापस छत्तीसगढ़ के लिए? जी, आज रात उनका भी शेड्यूल जारी नहीं हुआ है। अभी तो अमरकंटक के लिए वो दौरा में रवाना हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर से वो दौरा शुरू हो चुका है और उसके बाद 1 बजे करीबन वे अमरकंटक यूनिवर्सिटी पहुंचेंगे। वहां पे स्थानीय लोगों से भी मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, हेलीपैड में वहां पर रुकेंगे करीबन 1 बजे। उसके बाद वो रात्रि विश्राम वही करेंगे और उसके बाद रात आज उनकी दौरा कार्यक्रम बनेगा। कल जो है वो वापस आने का उनका चल रहा है। जी, बात की जाए तो क्या उनके साथ कोई कैबिनेट मिनिस्टर भी जा रहा है या कोई बड़े अधिकारी भी उनके साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश के इस दौरे पर? जी, अभी रायपुर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके साथ अधिकारी रवाना हुए हैं, वहाँ उनके रवाना हुए हैं और मरवाही के जो विधायक हैं वो भी उनसे मुलाकात करने के लिए जाएंगे कि अमरकंटक जो है उसी क्षेत्र में यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर वहाँ के स्थानीय नेता हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, पार्टी के स्थानीय विधायक हैं, वो उनसे मुलाकात करेंगे। तो क्या लगता है मध्य प्रदेश का ये दौरा लोकसभा चुनाव के लिए बहुत खास हो जाता है क्या चित्रा?
जी 2024 में विधानसभा चुनाव होना है और 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, तो इसको लेकर जो है पार्टी से चर्चा करेंगे किस तरह से तैयारी है, किस तरह से तैयारी करना है, किस तरह से रणनीति तैयार करना है, और उसको लेकर जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। अमित शाह का दौरा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है जो भिलाई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि पार्टियों का जो अपने अपने पार्टी जो चुनावी दौर पर शुरू हो चुकी है वे यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छी तौर से भिलाई को नहीं भेज पाएंगे। भिलाई जो है कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस का ही गढ़ रहेगा, तो निश्चित तौर से 2024 की तैयारी को लेकर जो है हर पार्टी जो है अपने तैयारी शुरू कर दी है। अपने अपने स्तर पे चुनावी दौरा शुरू हो चुका है और अपने अपने हिसाब से जो है अब पार्टियों जनता के बीच जो है जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं और जनता के जन समस्या को लेकर जो है मुद्दा उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनता की समस्या को देखकर जो है वो रणनीति तैयार कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को समस्याओं को सुनकर जो है समाधान कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जो है किसानों का जो है सरकार कहलाते हैं, जनता उन्हें किसानों की सरकार कहती है, तो किसानों की समस्याओं और जनता की समस्याओं को क्या समस्या है, शिक्षा की समस्या को किस तरह से समस्या है, उसको लेकर रूबरू हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा, तमाम जानकारियों के लिए आपका। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई थी। वहीं इस कड़ी में योग आयोग छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में योग का वातावरण बनाने में कोई समस्या नहीं आ रही। लोग पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं, लोग योग कर रहे हैं और स्वस्थ दिनचर्या की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन दुर्ग ने पद्मनाभपुर में मिनी स्टेडियम में योग दिवस का आयोजन किया, जहां बतौर अतिथि प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, लोकसभा सांसद विजय बघेल समेत जिला प्रशासन के गणमान्य अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने साथ में मिलकर योग किया। गौरतलब है कि पिछले 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत की गई थी, जिसकी पहुंच पूरे देश के साथ विश्व स्तर पर फैल रही है। राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे भी पुरातन काल से ही योग करने की प्रक्रिया चली आ रही है, अलग अलग प्रकार से अलग अलग योग की जो प्रक्रियाएं हैं उसको, और वर्तमान में तो ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जीवन शैली अब काफ़ी बदल चुकी है। पाश्चात्य सभ्यता के चलते कहें, आहार विहार के कहें, खान पान संयम न होना, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवनचर्या में परिवर्तित हो गया है और इसीलिए विभिन्न प्रकार की बीमारियां, शरीर में तकलीफ लगातार होते जा रहा है। ऐसे अवसर पर योग को अपनाना बहुत आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। अपने दुर्ग लोकसभा के सभी वासियों को बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के योग को पूरे विश्व ने अपनाया है। आदिकाल अनंत काल से ये योग चली आ रही है और हम लोग सुना करते थे, पढ़ा करते थे कि साधु संत 400-500 साल तक जीवित रहते थे और उसके पीछे राज यही था कि योग करते थे। वो योग से निरोग और उसके बाद दीर्घायु होने के जो कामना करते हैं हम लोग, वो भाव प्रदर्शित होता है। राजधानी रायपुर के जोरा मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास किया, जिसमें आसनों और प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ जीवन के लिए हर घर आंगन योग का संदेश दिया गया। वहीं ग्रीवा चालन, भुजंग आसन, पवन मुक्तासन सहित अनुलोम विलोम, ओंकार का भी अभ्यास किया गया। बालोद जिले के मां गंगा मैया मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन जिला प्रशासन ने किया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग योग करने के लिए शामिल हुए। जिला प्रशासन के आयोजित इस कार्यक्रम में हर वर्ग, हर उम्र के लोग शामिल हुए, साथ ही ट्रांसजेंडर भी योग करने शामिल हुए। यहां पर पतंजलि योग समिति ने योगाभ्यास कराया और लोगों को योग से होने वाले फायदे के बारे में बताया। इस मौके पर मंत्री अनिला भेड़िया ने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी।
आज नवाब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन द्वारा यहाँ पर गंगा मैया माता जी के प्रांगण में बहुत अच्छा एक योग आसन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया और बहुत सारे योग भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लोगों को सिखाया और ये बताया कि योग करने से किस किस तरीके से लाभ लोगों को मिल सकता है और सबको समय निकालकर योग जरूर करना चाहिए। आज पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है और वो हमारे मानव जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण समय होता है जो प्रतिदिन हम सब अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास करते हैं और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए, इसको अपने दिनचर्या में लेना चाहिए। योग दिवस के लिए मैं पूरे प्रदेशवासियों को और पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर बलौदाबाजार जिला प्रशासन ने योग शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में बड़ी संख्या में राजनीतिक जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के समस्त अधिकारी, जिले के स्कूल के छात्र, गांव के सरपंच और बड़ी संख्या में लोगों ने योग कर अपने आप को स्वस्थ रखने का संकल्प लिया तथा अपने जीवन में योग को अपनाने का भी संकल्प लिया। अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा आज जिंदगी में सब आदमी को कुछ न कुछ तकलीफ है, रोज योग करना चाहिए। एक दिन योग करने से कुछ नहीं होगा, आगे आने वाला समय में बहुत भयावह स्थिति है। योग से हम लोग बीमारियों से बचा जा सकते हैं। और देश भर में 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। कांकेर के जिला जेल में भी बंद कैदियों ने योग किया। इस दौरान जेल में 270 पुरुष और महिला कैदियों ने योग किया। जेलर SL नायक ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जेल में बंद कैदियों और जेल स्टाफ ने योग प्राणायाम किया। जेल में प्रतिदिन नियमित रूप से योग प्राणायाम किया जाता है, जिससे बंदियों के स्वास्थ्य में न केवल सुधार होता है। कांकेर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जेल में बंद 256 कैदी और 14 महिला और अपने जेल स्टाफ के 19 अधिकारी कर्मचारियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। साथ ही इस जेल में प्रतिदिन कैदी और महिला कैदियों द्वारा नियमित योगाभ्यास किया जा रहा है। योगाभ्यास से बंदियों के स्वास्थ्य एवं मानसिक तनाव से दूर रहने का प्रयास किया जाता है और उनके आचरण में सुधार होता है, ताकि वो जेल से निकलकर बाहर अपना जीवन यापन अच्छे से व्यतीत कर सके। यही जेल प्रशासन का प्रयास रहता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कांकेर में शासकीय प्राथमिक विद्यालय पीचही 81 राधानगर में शिक्षिका और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बच्चों को योग कराया, साथ ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ये दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय 9वें योग दिवस के मौके पर MCB जिला प्रशासन ने जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल योगाभ्यास में शामिल हुए। बहुत ही अच्छा आपको उसका रिजल्ट मिलता है। स्वस्थ व्यक्ति को भी इसको करना चाहिए। आपका शरीर और अच्छे से वर्क करता है, काम करता है, आपको शरीर में कभी थकान नहीं होती है। आज 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हमने सभी के प्राणायाम करवाए, खड़े होकर करवाने वाले, बैठ के करवाने वाले, लेट के करवाने वाले, पीठ के बल, पेट के बल और प्राणायाम, ये सभी आसन और प्राणायाम। देखिए, 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और साथ ही आभार प्रकट करता हूं माननीय सुश्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे एक ग्रास रूट लेवल से लेकर पूरे जिला स्तर तक इसके प्रचार प्रसार के लिए आज इतना बड़ा आयोजन पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है। मैं सारे कर्मचारियों, अधिकारियों और समस्त हमारे जो इसमें भाग लेने वाले हैं।
और कांकेर जिले के थाना कोयली बेड़ा के कोसोकोडी गांव के पास नक्सल वर्दी में पुलिस ने एक शव बरामद किया है। मृतक के शव की पहचान मानू दुग्गा निवासी भंडा नारायणपुर के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने ही अपने साथी की हत्या के शव को गांव के पास फेंक दिया। मृतक नक्सल की शव के पास से एक पर्चा भी बरामद हुआ है, जिसमें संगठन की महिलाओं के साथ अमर्यादित व्यवहार का कारण बताते हुए हत्या करना बताया है। तो साथियों ने की नक्सल की हत्या। बता दें कि मृतक के कब्जे से एक पर्चा भी बरामद हुआ है, जिसमें महिलाओं के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना और कई ऐसे गलत काम करना भी इस पर्चे में लिखा गया है। इसकी वजह से इसकी हत्या की गई है। तो कोयली बेड़ा के पास जो है ये शव बरामद हुआ है। बता दें कि साथियों ने ही नक्सल की हत्या कर दी है। मृतक के कब्जे से एक पर्ची भी बरामद की गई है और पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो पुलिस ने नक्सल का शव बरामद किया है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हालांकि जो उसके पास से पर्ची मिली है उसमें मौत की वजह भी बताई गई है कि आखिर हत्या क्यों की गई है, इसकी भी जानकारी उस पर्चे में लिखी गई है। उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि मर्यादा पार करते हुए अमर्यादित भाषा का प्रयोग महिलाओं के साथ किया जाता था, इसकी वजह से ये हत्या की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमलेश हीरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधे कांकेर से। कमलेश, क्या है ये पूरा मामला? जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा जो पूरा मामला है वो कांकेर जिले के अंदर कोयलीबेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहाँ पे आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और जिस तरह से एक नक्सली की यहाँ पे नक्सलियों ने ही नक्सलियों की हत्या कर दी और हत्या करने का कारण कुछ अमर्यादित व्यवहार के कारण की हत्या करना बताया गया है। और इस पूरे घटना में आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पुरुष मृतक का जो शव का जो पहचान है मानू दुग्गा निवासी भंडा नारायणपुर के रूप में किया गया है। नक्सलियों ने अपने ही साथी की हत्या कर शव को गांव के पास फेंक दिया था। मृतक नक्सल मानू दुग्गा विगत काफी सालों से नक्सल संगठन प्लाजा प्लाटून नंबर 17 में काम कर रहा था और वर्तमान में किसकोड एरिया समिति सदस्य भी था। जी, पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा है कि आगे की जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि पर्ची तो बरामद हो चुकी है, मौत का कारण बता दिया गया है। जी बिल्कुल, इस मामले में जांच पड़ताल तो अभी भी जारी है और इस प्रकरण में अग्रिम विवेचना में है और अग्रिम विवेचना जारी है। और खोमन सिन्हा जो एसएसपी है अंतर्गत ने इस घटना को उन्होंने ही पुष्टि किया है और जांच अभी भी जारी है। जी, ये सच्ची में जो पर्ची बरामद हुआ है उसमें लिखा गया है कि अमर्यादित भाषा और व्यवहार किया जाता था, इस वजह से हत्या की गई थी ये। जी बिल्कुल, ये इस तरह यही वजह तो इसमें यही लिखा गया है। और कहीं ना कहीं जो इसमें आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों में भी जो संगठन होती है उसमें भी कहीं ना कहीं दंड के भी ये देखा जा सकता है। जिस तरह से आम जनता के लिए कानून होती है उसलिए उसी तरह से नक्सलियों के संगठन में भी इस तरह की कानून बनाया गया और गलत करने पे उसको इंसाफ के तौर पे इस तरह का एक किया जा रहा है। इससे साफ संदेश जाता है कि गलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, इसमें तो साफ यही जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटना है ये इसके पहले भी हमारे क्षेत्र में हो चुकी है। कहीं ना कहीं नक्सलियों ने इस तरह की हरकत पहले भी की है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए कमलेश। तो देखिए, ये पर्ची बरामद हुई है, उसमें हत्या का कारण भी बताया गया कि हत्या किस वजह से की गई है। और जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम ने समीक्षा बैठक ली है, जिसमें उन्होंने कई आवश्यक कार्यों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही कहा कि स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का काम किया जाए। इसके लिए 26 जून से 31 जुलाई तक अभियान चलाकर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। इसके अलावा समय सीमा के प्रकरणों पर चर्चा कर विभागों से संबंधित आवेदनों और प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अंबिकापुर में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है, जहां हाथियों के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। घटना सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। शहर के नजदीकी गांव परसा में 3 हाथियों का दल डटा हुआ है। इन हाथियों के दल ने घरों को भी तोड़ डाला है। बताया जा रहा है कि इन हाथियों का झुंड कल्याणपुर घंगरी की ओर से आया है, जिसने इलाके में कोहराम मचा रखा है। छत्तीसगढ़ में फिल्म आदिपुरुष को लेकर सियासत हाई है। बीजेपी के नेता जहां इस फिल्म को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं और इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि रोकना है तो भारत सरकार रोके। छत्तीसगढ़ में रोकने की मांग क्यों कर रहे हैं? मैं इनमें राजनीति करना नहीं चाहता। देखिए रिपोर्ट।
ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की। 16 जून को एक फिल्म थिएटर में लगी, नाम था आदि पुरुष, जिसने देश प्रदेश का माहौल गर्मा कर रख दिया है। सनातनी समाज जहां इस फिल्म को लेकर सड़कों पर है और फिल्म के डायरेक्टर ओम राउत, डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कई जगहों पर केस भी दर्ज कराया गया। वहीं इस फिल्म को सनातनियों की आस्था पर आघात बताते हुए मनोज मुंतशिर और ओम राउत का पुतला भी फूंका जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी इस फिल्म से सियासत हाई हो रखी है। बीजेपी के नेता जहां इस फिल्म को लेकर सरकार पर हमला बोल रहे हैं और इसे बैन करने की मांग कर रहे हैं। आदि पुरुष फिल्म रिलीज होने के बाद छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के तमाम राज्यों से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों ने आपत्ति जाहिर की। इस आपत्ति को देखते हुए और जो डायलॉग थे उसको भी मैंने देखा सुना, तो इससे सभी की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, उनसे अपील की कि इस फिल्म को बैन लगाना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को सौम्य रूप में दर्शाया गया है, उसे अलग ढंग से दर्शाना रामायण और उसे मानने वालों का अपमान है। आपको गलत लगा तो मत देखें, समय बर्बाद ना करें। वहीं बैन के सवाल पर सीएम ने केंद्र सरकार पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि रोकना है तो भारत सरकार रोके, छत्तीसगढ़ में रोकने की मांग क्यों कर रहे हैं? मैं इसमें राजनीति करना नहीं चाहता। इनके लिए आस्था और श्रद्धा का विषय नहीं है। हम सबके लिए श्रद्धेय भी है, हमारा आस्था भी है और हमारा विश्वास भी है और हमारे संस्कृति में परंपरा में रचा बसा है। तो राम हमारे लिए कोर्ट का विषय नहीं है, बल्कि अब जो देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने उसका व्यवसायीकरण किया है, धर्म का व्यवसायीकरण। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उसको उन्होंने युद्धक राम बनाया, जैसे रेनबो हो गया, राम नहीं हो गया रेनबो हो गया। फिर हनुमान जी कितना सौम्य चेहरा, ध्यान में बैठे हुए हैं, पर्वत उठा ला रहे हैं, तो कभी सीता माता की खोज के लिए जा रहे हैं, लेकिन कभी क्रोधित नहीं दिखाई दिए हनुमान। लेकिन ये लोग अब जो पोस्टर और बैनर लगाए वो एंग्री बर्ड के रूप में दिखाया जा रहा है। एक अंग्रेजी पिक्चर इसमें एंग्री बर्ड है, तो उस प्रकार से दिखाया जा रहा है। हालांकि मामले में विवाद बढ़ा और सनातनी समाज सड़कों पर उतरा, तो फिल्म निर्माता ओम राउत और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर ने फिल्म के डायलॉग को बदलने की बात कही, लेकिन इस फिल्म ने प्रदेश और देश की सियासत को गरमा दिया। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि अगर डायलॉग बदल दिए जाते हैं तो क्या सनातनी इस फिल्म का समर्थन करते हैं या नहीं। और देखने दिलचस्प ये भी होगा कि इस फिल्म को लेकर हो रही सियासत आगे क्या रंग दिखाती है। वीडियो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। और इस बीच अहम जानकारी आ रही है रायपुर से, जहां चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश पदाधिकारियों का बदला है प्रभार। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बदला है प्रभार। महामंत्री अमरजीत चावला को मिली है रायपुर की जिम्मेदारी। महामंत्री रवि घोष देखेंगे बस्तर का प्रभार। प्रतिमा चंद्राकर और राजनांदगांव का प्रभार। अरुण सिसोदिया संगठन और प्रशासन देखेंगे। चंद्रशेखर शुक्ला मोहला मानपुर प्रभारी बनाए गए हैं। तो अहम जानकारी, प्रभार बदल दिए गए हैं और महामंत्री अमरजीत चावला को मिली है रायपुर की जिम्मेदारी। इसके साथ बता दें कि महामंत्री रवि घोष देखेंगे बस्तर का प्रभार। इसी के साथ जानकारी आप तक पहुंचा दें कि प्रतिमा चंद्राकर को राजनांदगांव का प्रभार दिया गया है और अरुण सिसोदिया संगठन और प्रशासन देखेंगे। चंद्रशेखर शुक्ला मोहला मानपुर प्रभारी बनाए गए हैं। तो अरुण सिसोदिया संगठन और प्रशासन देखेंगे। चंद्रशेखर शुक्ला मोहला मानपुर प्रभारी बनाए गए हैं।
चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रभार बदल दिए गए हैं, चेंजेस हुए हैं, प्रदेश पदाधिकारियों का प्रभार बदला गया है। अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत से जुड़ी हुई पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ये प्रभार बदला है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।